लेके आ गई हूँ जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान की है। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि आपको एडरेड पुस्तक है ना, जो स्कूल से मिल गई हैं, और दो मिली हैं। विज्ञान एक में रहेगा गणित और सामाजिक, और जो दूसरी है उसमें क्या क्या रहेगा, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। तो वो भी मैं डालूंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का हल देखेंगे, और कक्षा 8वीं की वीडियो है। तो आप बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो भी बता देना, और लाइक करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपकी सारी वीडियो इसी चैनल पर डाल दूँगी। तो आप अच्छे से देख लेना और कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब एडग्रेड पुस्तक को मैं पूरी कंप्लीट करवा दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, और पता है मैं पूरी वीडियो डालूँगी, हर सब्जेक्ट की डालूँगी। ठीक है, तो आप इसी में से, मेरे चैनल में से सारी वीडियो देख लेना, और आपकी बुक्स भर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए अपन आज सामाजिक विज्ञान का करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अध्याय पहला में क्या पूछा है, अध्याय पहले का चैप्टर का नाम क्या है बच्चों। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, क्या हो गया, कैसे, कब और कहाँ, और अपन का अध्याय पहला है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जो ब्रिटिश भारत है ना, उसके प्रथम गवर्नर जनरल थे ना जो, वो कौन थे, इसमें पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसमें पूछा था कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो कौन थे, विलियम बेंटिक। ठीक है, जो विलियम बेंटिक है ना, वो भारत के पहले, जो कि पहले थे ना गवर्नर जनरल, ये कौन थे, विलियम बेंटिक। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक थी ना, पुस्तक थी एक, तो उसके जो लेखक थी, जिसने लिखी थी, तो उनका नाम क्या था। ठीक है बच्चों, तो अपन देख लेते हैं उनका नाम क्या था। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर बच्चों, हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिल थे। कौन थे, इसमें पूछा है जो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक थी, उनके लेखक कौन थे। तो कौन थे उनके लेखक, जेम्स मिल। कौन थे बच्चों, जेम्स मिल। अच्छे से पढ़ भी लेना, आप भरते तो रहना बुक्स को, और पढ़ते भी रहना, क्योंकि आपको जो आपकी बोर्ड रहेगी 8वीं की, तो इसी में से आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ भी लेना, समझ भी लेना, और भर भी लेना आपकी बुक इसी वीडियो में से। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि सुलेख नवीश किसे कहा गया है। जो सुलेखन वीस है ना, किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो लोग बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं उन्हें सुलेख नवीश कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं, लिखाई करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सुलेखन वीस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि अभिलेखागार से आप क्या क्या देख सकते हैं। जो अभिलेखागार है उससे आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा अभिलेखागार से आप प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, सपनों, जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट इत्यादि पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए तो पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पांचवें क्वेश्चन में पूछा है कि इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। जो इतिहास थे उनको तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहासों को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इतिहास में परित घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता के साथ अध्ययन किया जा सके। ठीक है, फिर चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। जो छपाई की तकनीक है ना, उससे जनता को क्या क्या लाभ हुए।
तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या लाभ हुए। ठीक है, छपाई की तकनीक से प्रसार से जनता में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी व उनमें जागरूकता आई। साथ ही नेताओं व उपन्यासकारों ने अपनी भावना से जनता को अवगत कराया। ठीक है, जनता को अवगत भी करा दिया। ठीक है, तो चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, छठवां था ना ये, छठवें के बाद अपन लोग सातवें क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा अपन देख लेते हैं। ठीक है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है, जो औपनिवेशीकरण है ना उससे क्या आशय है, तो इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए तो अपन इनका आंसर भी देख लेते हैं, लिखना है तो लिख भी देंगे, है ना बच्चों। चलो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा कि औपनिवेशीकरण किसी समृद्धि एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों के साधनों के लिए किसी निर्मल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना औपनिवेशीकरण है। ठीक है, क्या है, जो संसाधनों का शक्ति के बल का उपयोग करना। ठीक है, इसमें सारा लिखा है कि क्यों है। ठीक है, आप लिख भी लीजिए और मैंने पढ़ के भी बता दिया है आपको। तो इसी प्रकार अपन लोग आठवें क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आठवें क्वेश्चन में पूछा है जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। जो जनगणना रहती ना उसके द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित इकट्ठी की जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि जनगणना द्वारा किसी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाकों और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आठवां क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपन लोग नौवें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नौवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नौवें क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कि जेम्स मिल द्वारा अपनी किताबों में मुख्य रूप में किन बातों का उल्लेख किया जाता है। जो जेम्स मिल थे ना उनके द्वारा जो अपनी किताबों में मुख्य रूप से उल्लेख किया जाता है, तो कौन से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जेम्स मिल ने अपनी किताबों ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास की हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुख जीवन प्रदान किया जा सके। क्या क्या किया जा सके, जो भारतीय जनता थी उनको ज्ञान और सुख जीवन प्रदान किया जा सके, ज्ञान और सुख का जीवन प्रदान किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन चलते हैं आगे। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता था। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपना 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ये सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय था। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, और लाइक करना ना भूलना।